अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो। जनाब बाबू भाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7। बच्चों, कक्षा 7 में हम आज हिंदी विषय पढ़ेंगे और हिंदी विषय में आज हमारा विषयांक है पाठ 7 बड़े कहानी निर्माण, यानी कि हमें कहानी को आगे बढ़ाना है और कहानी का निर्माण करना है। चलिए देखते हैं कैसे। बच्चों, यहाँ पर मैंने सादे पोथी में ही कहानी जो हमारा पाठ है उसकी समझूती दे दी है, क्योंकि वही जो अपनी पाठ्य पुस्तक में भी है, बराबर। तो मैंने सादे पोथी में ही लिखा दिया है कि आप सभी के लोग के पास सादे पोथी अवेलेबल होगी, इसलिए सादे पोथी में इस पाठ की समझूती मैंने दे दी है। चलिए, बड़े कहानी पाठ 7 कहानी निर्माण। अब बच्चों देखो, यहाँ पर एक कौवा और एक मुर्गी चित्र में बताया गया है। कौवे के पास हमें थोड़े दाने दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितनी खाली जगह हैं, जिसमें मैंने उत्तर लिख दिए हैं, बराबर। चलो, प्रश्न 1 है सादे पोथी में कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह थे। क्या थे? रहते थे। खाली जगह दाना लाता था मतलब कौन? कौवा। खाली जगह भी दाना लाती थी। कौन? मुर्गी। कौवा पुल्लिंग, मुर्गी स्त्रीलिंग नारी जाति और कौवा नर जाति, इसलिए दाना लाता था और मुर्गी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत खाली जगह जमा हो गया। क्या जमा हो गया बच्चों? दाना, क्योंकि कौवा और मुर्गी दोनों दाना लाते थे। एक दिन कौवे ने खाली जगह, मैं चावल लेने खाली जगह हूँ, तू घर का खाली जगह बंद रखना, नहीं तो कोई खाली जगह ले। खाली जगह क्या हुआ कि एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का क्या बंद रखना? दरवाज़ा, नहीं तो कोई क्या लेने आ जाएगा? दाने ले जाएगा। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इस चित्र में दोनों बातें कर रहे हैं और इनका यही संवाद यहाँ पर बताया गया है। चलो अब आगे। इस चित्र में हम घोड़ा और मुर्गी दोनों को देख सकते हैं। अब दोनों के बीच में क्या संवाद हो रहे हैं बच्चों? घोड़े के पास कुछ दाने भी दिख रहे हैं। चलो हम आगे जानते हैं। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा खाली जगह ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खाली जगह और मुझे दाना दे। खाली जगह ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना खाली जगह। चलो, थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, किसने? घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। क्यों मुर्गी ने ऐसा कहा? क्योंकि कौवा उसे बोलकर गया था कि दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई भी दाना ले जाएगा। अब यहाँ जो था घोड़ा, वो तो मुर्गी के पास दाना लेने आया था, लेकिन मुर्गी ने मना कर दिया। खाली जगह ने कहा, मुर्गी मुझे खाली जगह दे, मुझे बहुत खाली जगह लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने खाली जगह को दे दिए। क्या हुआ बच्चों? देखो, घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई और उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। क्या किया? जब घोड़े ने खाना मांगा, दाने मांगे, क्यों? क्योंकि उसे तो भूख लगी थी और मुर्गी जो एक दयावान है, उसको दया आ गई। किस पर? घोड़े पर, क्योंकि घोड़े ने कहा था कि उसे भूख लगी है, इसलिए मुर्गी ने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब क्या होगा बच्चों? जबकि कौवे ने तो मना किया है
कि दाना किसी को देना नहीं है, और मुर्गी और कौवा दोनों दाना लाते थे। तो दोनों के दाने लाने की वजह से दाने घर में बहुत सारे हो गए थे। कौवे ने मना किया था, लेकिन फिर भी मुर्गी ने किसको दिया? घोड़े को दिया। अब खलयगिया सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से ला दूंगी। मुर्गी बहुत खलयगिया गई। जब कौवा खलयगिया लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई, खलयगिया खलयगिया तू खलयगिया। डर के मारे खलयगिया चुप रही, एक आवाज़ भी नहीं निकली। बच्चों, यहाँ पर हमें एक चक्की दिखाई गई है जिसमें गेहूं पीसते हैं, और यहाँ पर कौवा है। अब हम देखेंगे कि क्या हुआ। अब वह सोचने लगी। कौन सोचने लगी? मुर्गी। क्या सोचने लगी? कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? मुर्गी घबरा गई। क्यों घबरा गई? क्योंकि उसने सारे दाने तो घोड़े को दे दिए थे। अब कौवा मांगेगा तो मुर्गी कहाँ से दाना ला के देगी। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। बच्चों, हम यहाँ पे चित्र में चक्की के पीछे मुर्गी को देख सकते हैं जो छिप गई है। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज़ भी नहीं निकाली, क्योंकि मुर्गी ने दाने तो घोड़े को दे दिए थे। अब वो कौवे को क्या जवाब देती, इसलिए डर के मारे वो चक्की के पीछे छिप गई। जब कौवा उसे आया बुलाने। आगे देखते हैं बच्चों, हम इस चित्र में हम देख रहे हैं कि बिल्ली दाना लेकर आई है और कौवा है, और चक्की के पीछे हम मुर्गी को देख सकते हैं। चलो देखते हैं। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना खल गया है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में खल गया है, तू अपना खल गया यहीं लाकर पीस ले। खलयगिया दाना ले आई और पीसने को बैठी। क्या हुआ? जब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई थी तो उस समय एक बिल्ली आई। जब कौवा भी घर पर आया था तभी एक बिल्ली घर पर आई और उसने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। तो कौवे ने कहा कि मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। क्या हुआ? जब बिल्ली आई तो बिल्ली ने मुर्गी से चक्की मांगी कि मुर्गी तू मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। तो कौवे ने कहा उसे कि मुर्गी घर पर नहीं है, तो अपना दाना यहीं लेकर आ और यहीं पीस ले। और देखो यहाँ पर बिल्ली दाना ले आई है और पीसने को जा रही है। अब देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पर बिल्ली चक्की को घुमा रही है, दाने गिर रहे हैं और मुर्गी उसे खा रही है। क्या हुआ होगा? चलो देखते हैं। बिल्ली ने दाना खाली जगह में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। खाली जगह ने और दाना खाली जगह में डाला, खाली जगह ने उसे भी चट खाली जगह। बिल्ली खाली जगह लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत खाली जगह हुई। चलो बच्चों, हम पढ़ लेते हैं पहले जवाब के साथ। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। यह देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। क्या हुआ बच्चों? जब बिल्ली चक्की में दाना डाल रही थी तो मुर्गी पीछे से उसे चट कर जा रही थी, मुंह में भर रही थी। बिल्ली ने और दाना डाला और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हो गई। बच्चों, हम इस चित्र में देख सकते हैं कि बिल्ली चक्की पीस रही है, चक्की को घुमा रही है। कौवा ऊपर आकर देख रहा है और यहाँ पर मुर्गी जिसने दाना मुंह में भर लिया है उसकी वजह से उसका पेट बहुत फूल गया है। देखिए अब क्या हुआ होगा। खाली जगह ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे खाली जगह, वहाँ मुर्गी मुंह में खाली जगह भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। चलो हम उत्तर के साथ पढ़ लेते हैं फिर से एक बार।
बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। जब देखा कि वो दाना डाल रही है, उसे पीस रही है, तो आटा तो नहीं निकल रहा है। तो उसने यह सारी बात कौवे को बताई। तो कौवा चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, दंग रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वह देखने आया। तो उसने ढूंढते ढूंढते देखा कि चक्की के पीछे तो कौन है, मुर्गी, जो अपने मुंह में दाना भरे बैठी है और उसका मुंह दाने की वजह से एकदम फूल गया था। देखिए बच्चों, अब इस चित्र में कौवा और बिल्ली दोनों हंसते हुए नजर आ रहे हैं और जो मुर्गी है वो अपने मुंह से दाने निकाल रही है। चलिए देखते हैं अब क्या हुआ होगा। उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर से खाली जगह आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे खाली जगह निकल पड़े। क्या हुआ? उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर से हंसी आई। वह हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। क्या हुआ बच्चों? यह देखकर जब कौवे ने देखा कि मुर्गी ने अपने मुंह में दाने भर लिए हैं, तो कौवा और बिल्ली दोनों हंसने लगे। यह देखकर मुर्गी को भी हंसी आ गई और जैसे वह हंसी, उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। बच्चों, स्वाध्याय पोथी कार्य में आपको प्रश्न 1 ये कहानी, इसमें जो रिक्त स्थान दिए हैं उनके आप लोगों को इसी तरह से पूर्ति करनी है जैसे मैंने लिखा है। और यहाँ पर यह प्रश्न 1 पूर्ण होता है। आप लोगों को स्वाध्याय पोथी में यह एक बार लिखना है अच्छे अक्षर से। थैंक यू।